आज हम नया चैप्टर इकहरा लेखा प्रणाली शुरू करेंगे। इसकी परिभाषा है, इकहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें नियम के अनुसार केवल नगद व्यवहारों तथा व्यक्तिगत खातों के हिसाब किताब रखे जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कोई पृथक प्रणाली नहीं है, पुस्तपालन की कोई पृथक प्रणाली नहीं है। यह तो दोहरा लेखा प्रणाली का एक अपूर्ण अंग है। दोहरा लेखा प्रणाली का एक अपूर्ण अंग है। इसकी विशेषता देखते हैं। इकहरा लेखा प्रणाली की विशेषता, पहला है अपूर्ण तथा अवैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति के अनुसार रखे गए अकाउंट को अपूर्ण एवं अवैज्ञानिक माना गया है। अपूर्ण एवं अवैज्ञानिक माना गया है। दूसरा, वास्तविक खाते तथा आय व्यय खाते नहीं रखना। इस पद्धति में केवल व्यक्तिगत खाते तथा रोकड़ भी रखा जाता है, वास्तविक तथा आय व्यय खाते नहीं रखे जाते। तीसरा है केवल छोटे व्यवसाय के लिए उपयोगी। इकहरा लेखा प्रणाली सिर्फ छोटे व्यवसायी के लिए उपयोगी माना जाता है। जिनका व्यापार क्षेत्र बहुत बड़ा होता है उनके लिए यह उपयोगी नहीं है। चौथा है व्यक्तिगत व्यवहारों का मिश्रण। इस पद्धति के अनुसार केवल एक ही रोकड़ पुस्तक रखी जाती है जिसमें सामान्यतः व्यवसाय के स्वामियों की व्यक्तिगत आय एवं व्यय भी सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें एक ही रोकड़ भी रखते हैं। व्यापार का जो व्यय और आय होता है वो तो लिखा ही जाता है, साथ ही साथ व्यापार के व्यक्तिगत जिसे हम आहरण कहते हैं वो खर्च भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उधार क्रय तथा उधार विक्रय का लेखा नहीं। इकहरा लेखा प्रणाली में रोकड़ भी रखने के कारण जो व्यवहार या जो लेन देन या जो उधार क्रय और जो उधार विक्रय उनका लेखा इसमें नहीं रखा जाता। वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं होता। व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी या वित्तीय स्थिति की जानकारी इकहरा लेखा प्रणाली से प्राप्त नहीं होती। वास्तविक शुद्ध लाभ ज्ञान नहीं होना, क्योंकि इसमें व्यापार का वास्तविक शुद्ध लाभ ज्ञात नहीं होता, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत व्ययों को आयों को भी शामिल कर लिया जाता है, तो इससे सही लाभ प्राप्त नहीं होता। अब इकहरा लेखा प्रणाली की विशेष लाभ, इसे सुविधाजनक माना जाता है। पहला है सुविधाजनक। दूसरा है मितव्ययी। मितव्ययी मीन्स कम खर्चीली। छोटे व्यवसायी को अकाउंट रखने में ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती यदि वो इकहरा लेखा प्रणाली अपनाते हैं तो। सरल प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत लेखा करने के लिए कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, आसानी से कोई भी व्यक्ति इसका लेखा कर सकता है। विशेष व्यवसाय के लिए उपयुक्त। कुछ व्यवसाय जहाँ सिर्फ नगद लेन देन होता है उन व्यवसाय के लिए ये उपयुक्त होता है। अब आइए इसके दोष। इकहरा लेखा प्रणाली के दोष, निर्भरता तथा विश्वसनीयता का अभाव। ये द्विप्रवेश प्रणाली का अपूर्ण अंग माना जाता है। इससे जो भी निष्कर्ष निकलता है उसकी विश्वसनीयता नहीं रहती, उसमें विश्वसनीयता नहीं रहती, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है लेखा का अपूर्ण होना। चूँकि एक ही पक्ष में लेखा किया जाता है इसलिए इसे अपूर्ण लेखा माना जाता है। नेक्स्ट है गबन एवं कपट की संभावनाएं। कुछ ही खाते रखते हैं, रोकड़ में अगर नहीं लिखे तो गबन होने की संभावना मानी जाती है, तो कपट की संभावना बनी रहती है। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी का न मिलना। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी इकहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत रखे गए अकाउंट से प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट, सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान न हो पाना। व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति अर्थात कितने दायित्व हैं, कितनी संपत्तियां हैं, इसका ज्ञान इकहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत रखे गए खातों से नहीं हो पाता। संपत्ति का मूल्य निश्चित करने में कठिनाई। यदि आप अपने व्यवसाय को बेचना चाहते हैं या संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो व्यवसाय का चिट्ठे के अभाव में संपत्ति का वास्तविक मूल्य पता नहीं चलता, क्योंकि चिट्ठा नहीं बनाया जाता, तो संपत्ति का कितना मूल्य है इसको पता करने में कठिनाई होती है। लास्ट है अशुद्धि का पता लगाना कठिन। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो इससे आसानी से अशुद्धियों का पता नहीं चल पाता। आज आप एक होमवर्क क्वेश्चन लीजिए। इकहरा लेखा प्रणाली
तथा दोहरा लेखा प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इकहरा